बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को स्टडी करते हैं और वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है, अगर मैं कहती हूँ वो 16 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अब मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ इसकी स्पीड बताई है। मैं स्पीड की बात कर रही हूँ। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। और हमने डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया, इसलिए स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्शन की बात ही नहीं की। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वो होता है जिसमें हम यूनिट को भी डिस्क्राइब करते हैं और नंबर को भी। मैग्नीट्यूड में नंबर और यूनिट होते हैं, इसलिए इसमें एक नंबर है और एक यूनिट। 16 किलोमीटर और किलोमीटर पर हॉर यूनिट है। तो 16 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से ये ट्रैवल कर रही है, गाड़ी अपने ट्रैक पर जा रही है। लेकिन जब हमने इसकी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, स्पीड होगी। जब मैं इसकी डायरेक्शन को कंसिडर करूँगी तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। जब मैंने इसकी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया तो तब ये एक स्केलर क्वांटिटी थी और स्पीड थी। जब मैंने इसकी डायरेक्शन को कंसिडर किया कि ये 16 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से शुमाल की जानिब जा रही है, तो जब मैंने इसकी डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसमें मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया और मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताया। ये मैग्नीट्यूड होगी, ये डायरेक्शन होगी। तो ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों का जिक्र हुआ है, इसलिए हम इसे वेलोसिटी बोलेंगे। और वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि इसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों का जिक्र हुआ है। A scalar is that physical quantity which can be described completely by its magnitude only। तो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही डिस्क्राइब करती है। मिसाल के मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर और एक यूनिट। मिसाल के तौर पर एक टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड है, तो रूम का टेम्परेचर किस यूनिट के साथ डिस्क्राइब, ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। तो इसका यूनिट के साथ डिस्क्राइब हुआ है, यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों, नंबर और यूनिट दोनों बताए गए हैं, तो ये मैग्नीट्यूड है। इसमें डायरेक्शन नहीं बताई हुई कि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा या उस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या किस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है। तो हम इसमें डायरेक्शन नहीं लेते राइट लेफ़्ट की तरफ, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का डिस्क्राइब नहीं किया जाता, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब किया जाता है। कुछ क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, कुछ क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। मिसाल के तौर पर A to B हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो 5 किलोमीटर तक का फासला तय हुआ। अब मैं इसमें ये नहीं बता रही कि मैंने शुमाल की जानिब फासला तय किया, मैंने जनूब की जानिब फासला तय किया, बस ये बता दिया क्या कि ये फासला A to B तक मैं गई हूँ, मैंने 5 किलोमीटर तक का फासला डिस्टेंस कवर किया है। अब मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं बताई, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें यूनिट और नंबर दोनों बताए हुए हैं। यूनिट और मैग्नीट्यूड, नंबर और यूनिट दोनों बताए गए हैं। अब एक गाड़ी 80 किलोमीटर स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड बता दी गई, डायरेक्शन नहीं बताई, तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। जब हम मैथ्स को मेजर करते हैं, मैथ्स में भी हम जब किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, उसमें हमने डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ उसकी क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं, उसका वेट कर लेते हैं। तो हमें वो वेट, ये मिसाल के तौर पर एक किताब का वज़न 2 किलोग्राम है, तो इसमें हम डायरेक्शन नहीं बताई, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब मैं मिसाल के तौर पर एक लेक्चर 40 मिनट का है, बच्चों ने लेक्चर लिया है जो 40 मिनट की क्लास है, तो उसमें हमने डायरेक्शन नहीं बताई, इसलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को जब यूनिट सेम होता है तो हम ऐड कर लेते हैं। A vector is that physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe it completely। तो एक चीज़ को मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए हमें वेक्टर की ज़रूरत होती है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बयान करते हैं, तो हम अपनी कंप्लीट उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा एक कॉर्ड को फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन की फोर्स राइट साइड पे। अब मैंने इसमें मैग्नीट्यूड भी बताया है और इसकी डायरेक्शन भी बताई है, तो इसलिए ये एक वेलोसिटी है, इसलिए ये एक फोर्स है जो कंप्लीट डिस्क्राइब हो रहा है विद मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया नॉर्थ की तरफ, तो इसमें भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैंने डायरेक्शन को भी बताया और मैंने मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्राइब किया। अब मिसाल के तौर पर एक गाड़ी नॉर्थ की तरफ 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो इसमें ये वेलोसिटी होगी जिसमें मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बयान किया है।